एडिनॉइड फेसिस, जिसको कि लॉन्ग फेस सिंड्रोम भी कहा जाता है, इस स्थिति में बच्चे का मुंह लंबा हो जाता है। इसके साथ साथ बच्चा हमेशा मुंह खोले रखता है। बच्चे की जो पैलेट होती है, जो ऊपर हम मुंह के अंदर छत सी देखते हैं, यह ऊपर की तरफ हो जाती है, जिससे मुंह के अंदर ज्यादा स्पेस हो जाए। इसके साथ साथ जो अपर लिप होता है वह छोटा हो जाता है और जो दांत होते हैं उनकी क्राउडिंग हो जाती है। तो ये सारे फीचर आपको एडिनॉइड फेसिस में मिलेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों में एडिनॉइड की परेशानी होती है तो उनको खराटे बहुत आती हैं। खराटे इसलिए आती हैं क्योंकि सोते वक्त सांस का रास्ता छोटा हो जाता है, तो बॉडी एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट करता है सांस खींचने की, तो इसी फोर्सफुल एयर एंट्री की वजह से एक आवाज होती है जिसे कहते हैं स्नोरिंग। तो स्नोरिंग तो छोटे बच्चे और बड़े लोगों में भी पाई जाती है, क्योंकि कई बड़े एडल्ट्स में भी एडिनॉइड पाए जाते हैं। इसके अलावा एडिनॉइड में इन्फेक्शन होने के कारण इन लोगों में सांस की बदबू की परेशानी भी आती है। इसके साथ साथ इन लोगों को फील होता है कि नाक इनका बंद है और हमेशा इनको जुकाम होता रहता है। इसके साथ साथ जिन लोगों में एडिनॉइड्स बड़े होते हैं उनके अंदर ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो नेजोफेरिंक्स है, जो नाक का रास्ता है और कान है, ये ईटी ट्यूब से जुड़े होते हैं और नेजोफेरिंक्स और ईयर में प्रेशर बैलेंस इस ट्यूब से होता है। क्योंकि एडिनॉइड्स बढ़ जाते हैं तो यह रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसी कारण से जो कान के अंदर एयर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, तो जो कान का पर्दा है वह अंदर चला जाता है और इसी कारण से कान में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको टाइप बी या सीरो ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। जिन लोगों में एडिनॉइड्स और टॉन्सिल होते हैं उनमें बार बार गला खराब होने की एक टेंडेंसी होती है, और जिसका बार बार गला खराब होगा उसको रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, बार बार इन्फेक्शन होगा, तो इन लोगों में फीवर भी आम तौर पे आता रहता है। इसके साथ अगर हम और बात करें, क्योंकि गले में इन्फेक्शन होता है, सूजन होती है, तो इन लोगों को खाना खाने में दिक्कत होती है। तो बार बार ये लोग कहते हैं कि कुछ भी खाते हैं तो गले में दर्द है, तो खाना खाने की एक परेशानी होती है। जिसके साथ मैंने आपको बताया कि सांस का रास्ता बंद होता है, तो इन लोगों में एक यूनिक कैरेक्टर दिखता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। क्योंकि दिन भर हम जागे होते हैं तो वॉलंटरली अपने सांस के रास्ते को खोल के रखते हैं, परंतु रात को जब हमारा सेंसेस पे इतना कंट्रोल नहीं होता, सांस का रास्ता छोटा हो जाता है, तो जब बंदा सोते हुए सांस लेता है, एडिक्वेट ऑक्सीजन या हवा ना आने से बार बार उसकी नींद खुलती है, वह उठ जाता है, फिर सोता है, फिर उठ जाता है। इसी कारण से उसको अगले दिन का जो उसका रूटीन होता है वह खराब हो जाता है। तो इसलिए इस कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी यह उस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस समस्या में कान का इन्फेक्शन हो जाता है, तो कई लोगों में जहां पे कान से मवाद नहीं निकलता तो क्या होता है कि क्या कहते हैं, ईयर पेन हो जाता है।